एक भैया ने मुझे पूछा, या आप बोल सकते हो कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि आप मास्क के बिना कंटेंट बनाओ। सो द रीज़न वाई आई एम यूजिंग दिस मास्क इज़, मैं ड्रॉपर हूँ, राइट। सो जिस कॉलेज में मैं हूँ ना, उसमें पहले से जो मुझे 11th 12th में जो बुली करते थे ना लोग, वो ऑलरेडी है, जो मेरे सीनियर्स है। तो होता क्या था कि ये लोग ऐसे बुली, मतलब ऐसे नहीं करते कि ये मारते वगैरह थे। तो ये लोग क्या करते थे कि मैं जब भी कुछ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो ये लोग मेरे चुपचाप से फ़ोटोज़ निकालते थे और उसका क्या करते थे कि उस पर स्टिकर्स बनाते थे। और ये 150-200 लोगों के बीच में ना ये स्टिकर्स डालते थे। और आई जस्ट यूज टू बी अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल। और क्लासरूम्स में भी मेरे ऊपर कमेंट्स पास करेंगे और वैसी चीज़ें होती थी। सो यू नो, अगर सी आई एम गोइंग टू डू अ स्टार्टअप, राइट। सो अगर मेरा स्टार्टअप चल गया तो आई एम इन फर्स्ट ईयर, सो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स भी जो होंगे मेरे लिए, सो दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट ईयर्स फॉर मी। को आई विल बी बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड आई विल बी बिल्डिंग फ्रेंड्स। सो अगर मेरा स्टार्टअप चल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरे सेल्फिश फ्रेंड्स होंगे, जो नेचुरली होने चाहिए थे, वो सेल्फिश फ्रेंड्स होंगे। और अगर नहीं चला तो वही होगा जो इससे पहले हुआ था, कि लोग हंसेंगे भाई। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर जो आने वाला है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बस मजाक के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जो 11th 12th में थे ना, उसमें से एक बंदा मेरे स्कूल में भी था। तो उसने इतना, मतलब इतना बुरा था ना, कि उसने किया क्या कि मेरे ऊपर है ना सोप पेपर चोरी किया मैंने, वो 3 रुपीज़ वाला होता है ना, उसकी कंप्लेंट की थी मेरी मैम को। तो हुआ क्या था कि मैम ने बोला कि इसकी बैग चेक करो। सो ही यूज्ड टू बी माई बेंच पार्टनर, एंड हम लोग के साथ एक लड़की भी थी जो बैठती थी। तो वो लड़की का चुराया है ऐसे इसने मेरे ऊपर कंप्लेंट डाला। और वो दोनों ने मिलकर क्या किया होगा कि मैम ने जब भी बोला कि बैग चेक करो इस बंदे का। सो तभी उस टाइम पे उन लोगों ने सो पेपर मेरे साइंस 1 या साइंस 2 के बुक में डाल दिया। और मैम ने मेरे को जाने दिया, पता है अब क्यों? पता है, क्योंकि उससे वो मैम मेरे को पिछले 2 साल से जानती थी, क्योंकि शी बी माई क्लास टीचर फॉर 3 ईयर्स। एंड उन्होंने ये देखा था, उन्होंने लास्ट ईयर मुझे इसलिए पकड़ा था, तो क्योंकि मेरे बैग से 300 या अराउंड 300 या 500 रुपये निकले थे। एंड व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, वो 300-500 रुपये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और मतलब पैसे बचाना और पैसों के बीच में, पैसों से अटैचमेंट मेरा बचपन से ही है, ऐसे बोल सकते हो आप। सो उन्होंने मुझे जाने ही दिया इसलिए क्योंकि उनको पता था कि ये जो बंदा 300 या 500 रुपये लेके घूमता था एक टाइम पे, वो 3 रुपये के सो पेपर के लिए चोरी नहीं करेगा। बट स्टिल टिल दैट एक्सटेंड दे वेंट कि इसको बुली करना है तो बुली करना है। और 11th 12th में भी वो था, तो वो लोग का ग्रुप था ऐसे जो जानबूझ के मेरे को ये सब करते थे कि स्टिकर्स बनाओ, हंस। और 4-5 लोग हैं इधर, तो किसके ऊपर जोक्स बनेंगे? तो मेरे मेरे ऊपर, मेरे स्किन कलर के ऊपर, या किसी भी चीज़ के ऊपर मेरे मेरे ऊपर बस जोक्स बनाओ। और झूठी चीज़ें मेरे बारे में पास करेंगे क्लासरूम्स में, रूमर्स वगैरह फैलाएंगे। एंड ऑल्सो व्हाट द, हाँ, तो व्हेन आई सेड कि आई डोंट वांट टू मेक बैड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द, इफ द स्टार्टअप माइट वर्क। तो हुआ क्या था कि 11th 12th स्टैंडर्ड में ना एक फ्रेंड मैंने बनाया था, और मैंने सोचा था कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेगा और इसको मैं लाइफ टाइम मेरा फ्रेंड रखूँगा। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट जैसे ही 11th 12th ख़त्म हुआ ना, तो ऐसा मैंशन कि टीचर को पता था कि मैं नहीं करूँगा। तो मेरा कैसा था कि टीचर से मेरा कनेक्शन अच्छा होता था, क्योंकि आई यूज्ड टू स्माइल, आई यूज्ड टू लिसन टू देम। एंड बेसिकली इतना ह्यूमन डिसेंसी है मेरे पास कि भाई कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है तो इज्जत इज्जत से बात करो, वो उस जगह पे उस रीज़न की वजह से है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर्स हु यू वी शुड रिस्पेक्ट। बिकॉज भाई एक बार तेरे पीछे पड़ गई तो पड़ गई, फिर तेरे को तेरे पास ऑप्शन नहीं है भाई। तू निकलने वाले इंजीनियरिंग से या 2 साल कॉलेज से, तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। सो आई यूज्ड टू बी इन कॉन्टेक्ट विद देम एंड ऑल। सो व्हाट दिस गाय डिड वाज, आफ्टर 12th तो मेरा ड्रॉप ईयर हुआ, तो इसको तो अच्छा कॉलेज लग गया, ये तो निकल लिया। सो जैसे ये फ्रेंडशिप कम की ना मेरे साथ, इसने बात करना वगैरह कम किया, ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें। सो व्हाट ही सेड टू मी वाज,
तो मैं इसको कैसा करता था कि हर हर चीज़ों में, हर ग्रुप्स में इन्वॉल्व करने का देखता था कि तू आ जा, तू बैठ भाई, ये है, ये वो है। सो मेरी पहचान थी, राइट। टीचर्स भी इतने यूज टू हो गए थे कि हम लोग एक साथ बैठेंगे फर्स्ट बेंच पे ना, या मिडिल बेंच पे, कि मैं नहीं आया तो उसको पूछेंगे मैं कहाँ हूँ, तो अगर वो नहीं आया तो मुझे पूछेंगे कि वो कहाँ है। सो आफ्टर 2 years ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ना, सो इस बंदे ने मेरे को मुंह पे क्या बोला पता है? भाई, मैंने तेरे से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि तुझे सब लोग जानते थे, और सब लोग तेरे को पहचानते थे। तो वो टी शर्ट की ये लाइंस एग्जैक्ट है, राइट। आई एम नॉट अल्टरिंग इट टू गेट व्यूज और समथिंग लाइक दैट, वो तो वैसे भी नहीं आते। बट वॉट टू ही सेड टू मी वाज कि मैंने तेरे से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि तेरी पहचान थी, तो मेरी भी पहचान बढ़ जाती। एंड दैट हिट मी लाइक कि चल, लड़की आके जाती छोड़ के तोड़ के कुछ भी ठीक था भाई, तू तो भाई था ना, तू क्यों ऐसा बोला? एंड आफ्टर दैट वी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉप टॉकिंग। तो ये बात मुझे ना बहुत लगी क्योंकि तू 2 साल भाई मेरे दोस्त था, ठीक है। हम लोग ने क्या कुछ एक साथ नहीं किया भाई, हम लोग घूमने गए, इधर गए उधर गए, तो तू तो साथ था ना, तू क्यों ऐसा किया? अब ये चीज़ को भी 1-2 साल हो चुके हैं, तो ये चीज़ मुझे रिपीट नहीं करनी थी क्योंकि ऑफकोर्स धोखे। अरे यार, ये डायलॉग भी मार सकते हो, धोखे की खासियतें देने वाला कोई खास ही होता है। सो ऐसे ही मतलब लड़कों ने धोखा दिया तो ज़्यादा बुरा लगता है, तो इसलिए आई थिंक कि बीइंग behind a mask is better for me, because maybe it's easy for me to convey or confess or talk things about what's currently going on without getting my bullies and my classmates or my future friends involved. एंड मे बी दिस थिंग इज़ गोइंग बेटर, चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है, ठीक है, आ रहा है 150-200 व्यूज़, अच्छी चल रही है लाइफ। नहीं चल रही है पर ठीक है, बोलने में क्या जाता है। और हाँ, सो एक रीज़न था कि मेरे बुलीज से बचना है मुझे, और फिर से क्योंकि देख भाई, मैं अकेला 10-20 बंदों के खिलाफ नहीं जा सकता, वो था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्टेड टू be away from those seniors which are at my age but still are my seniors, 1-2 साल बड़े हैं, मतलब थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में, तो उनसे दूरी मेंटेन करनी थी। और फिर उसके बाद मुझे बुरे फ्रेंड्स भी नहीं बनाने थे। और थर्ड इज़ दैट स्टार्टअप करने वाला हो, थोड़ा सा मिस्ट्री होना चाहिए ना। सब लोग फेस मास्क इसलिए लगाते हैं ताकि एक मिस्ट्री क्रिएट हो, वो कि जब भी when I do the face reveal, so people should be curious about me कि who is this guy behind this mask. And the most important reason is I look ugly, that's it. नहीं भाई, नहीं कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत गंदा दिखता हूँ। Maybe that's it for today. No, this was just the reason why I put on a mask, and maybe I'll try to improve my skin color and all. टैटू बस भाई, ये देख मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ ऐसे। ये स्किन कलर इधर नहीं है, तो वो जब भी टैनिंग कम हो जाएगी ना, तो भी यह स्टार्टअप जब भी करने वाला होगा ना नेक्स्ट ईयर अगस्त में, तो तभी मैं फेस रिवील कर दूंगा। चलो, सी यू, बाय। आप जिनके लिए वीडियो बनाया, प्लीज़ आपने देखा होगा तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज़ देख लेना यार ये वीडियो।